Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is branches of physics. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम फिज़िक्स और ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि साइंस का आगाज़ कैसे हुआ और फिर किस तरीके से इंसान ने साइंस के नॉलेज को इकट्ठा किया और फिर इकट्ठा करने के बाद किस तरीके से उन्होंने साइंस की ब्रांचेस बनाई। जब ब्रांचेस बनाई तो फिर उसमें से एक ब्रांच आपकी क्या थी, फिज़िक्स थी। और आज हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि हम साइंस की हमने हदूद मुकर्रर की थी कि दुनिया की सबसे छोटी चीज़ और दुनिया की बड़ी चीज़ को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो अगर हम फिज़िक्स की रिस्पेक्ट से भी अगर तारीफ़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी चीज़ यानी कि एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ यानी कि आपकी ग्लेशियर्स, आपकी गैलेक्सीज, आपके सितारे एंड सो ऑन, जो भी चीज़ है उनकी फिज़िकल स्टेट को स्टडी करना, उनकी फिज़िकल नेचर को स्टडी करना क्या कहलाता है, आपका फिज़िक्स कहलाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की जानिब जाएं तो हम कह सकते हैं फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कंसर्न करती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी और फिर उन दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन दैम और फिर उन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं जी हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की जानिब। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स है। बहुत सारी फिज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ ब्रांचेज़ को स्टडी करेंगे। क्लासिकल फ़िज़िक्स ऐसी फ़िज़िक्स है जिसमें हम न्यूटन्स लॉज को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करते हैं। जहाँ पर आपके न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो सारी की सारी क्या आपकी क्लासिकल फ़िज़िक्स है। दूसरी ब्रांच है आपके पास मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में जो आजकल हम स्टडी कर रहे हैं लाइक क्वांटम फिज़िक्स, मैकेनिकल फ़िज़िक्स, मैकेनिक्स फ़िज़िक्स एंड सो ऑन, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी मॉडर्न फिज़िक्स है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये फिज़िक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद एटॉमिक न्यूक्लाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लाइज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो जो फिज़िक्स को हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी एटॉमिक फ़िज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स में हम ज़मीनी साख्त का मुताला करते हैं, ज़मीनी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, जियो फिज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके पास बायो फिज़िक्स। तो बायो फिज़िक्स में क्या होता है जी, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द टर्म ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं इन द टर्म ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स, यानी कि जहाँ पर फिज़िक्स के आपके लॉज आपके अप्लाई हो रहे हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मेडिकल फ़िज़िक्स। तो मेडिकल फ़िज़िक्स में क्या है कि हम जो अप्लाई करते हैं फिज़िक्स को मेडिकल फील्ड के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है, आपकी मेडिकल फ़िज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट है जी आपके पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या है, ये एक फिज़िक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है आपकी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहलाती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में क्या होते हैं, हम लेंस वगैरह को स्टडी करते हैं एंड सो ऑन, ये आपने मैट्रिक वगैरह में पढ़ा होगा। 10th जो लास्ट में हमारे पास वो क्या है आपके पास, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, हम हीट को क्या करते हैं, इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स थी। तो बहुत सारी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं लेकिन हमने यहाँ पर चंद एक ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को क्या किया है, स्टडी किया है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि रोल ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ फिज़िक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फ़िज़िक्स का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, क्या काम कर रही है। तो फिज़िक्स जो है ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो फिज़िक्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो फिज़िक्स ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की जो डेवलपमेंट हुई है इसमें सबसे अहम अपना किरदार अदा किया है।
नेक्स्ट जो है जी देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर वाइटल फोर्स फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। तो हमने फिजिक्स के ज़रिए टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में चेंज लेके आए और फिर उससे हमारी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है, मैनकाइंड इंसानों की जो ज़िंदगी है वो क्या होगी रह गई है, चेंज हो गई है। इस तरह आप पुराने ज़माने में देखें तो बहुत सारी चीज़ें थी, लाइट नहीं थी, तो लाइट का जो इजाद हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये साइंस की वजह से हुआ है एंड सो ऑन। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का आउटलुक जो है वो चेंज हो गया है साइंस की वजह से। The information media and the fast means of communication have brought all parts of the world in close contact with one another। तो स्टूडेंट्स ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है अब तक की, कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आप किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं विद इंफॉर्मेशन मीडिया कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो आप देख रहे हैं इंटरनेट है, मोबाइल है, तो ये सब की सब क्या है, हमारी साइंस की ईजाद है। आप अपने घर बैठे हुए क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स को सुन सकते हैं, किसी का भी लेक्चर सुन सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी ऑडियो सुन सकते हैं। तो वो जो आपसे हज़ारों करोड़ों मील जो दूर बैठा हुआ है आदमी, उसकी आप वॉइस को सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी पूरी दुनिया जो है वो वन टच के ऊपर क्या आ गई है, एक दूसरे के करीब आ गई है। तो आप देख रहे हैं, आप ये लेक्चर जो आज मेरा सुन रहे हैं, तो ये भी किसकी वजह से सुन रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन मीडिया की वजह से सुन रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियो वेव को यूज़ करते हैं। जो आपके पास चीज़ें फ़ोन आता है, जो सिग्नल्स जाते हैं, ये किसकी जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव जाते हैं। तो रेडियो वेव जो है ये भी ईजाद है, फिज़िक्स की ईजाद है। तो नेक्स्ट आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप रेडियो वेव को भी स्टडी करेंगे। वी आर लिविंग द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज जो हम रह रहे हैं, जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर हों, हम आईटी की दुनिया से हम बाहर हों। तो हमारी सारी चीज़ें, हम बिल पे करते हैं, हमारा बिल आता है, हम स्टडी कर रहे हैं, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। तो हम सब के सब कहाँ रह रहे हैं, जो आईटी की दुनिया में रह रहे हैं। The computer networks are product of chips developed from the basic ideas of physics। तो आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे एक चिप लगी होती है ग्रीन कलर की या येलो कलर की। वो चिप जो है उसका बेसिक जो आइडिया है वो फिज़िक्स का आइडिया है। तो यानी कि फिजिक्स का आइडिया कैसा था, चिप आर मेड ऑफ सिलिकॉन। ये जो चिप बनी होती है ये सिलिकॉन से बनी होती है, और सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। और सिलिकॉन को हम रेत से, जो आपका रेत होता है, सैंड होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये भी जो बेसिक आइडिया है ये किसका है, फिजिक्स का आइडिया है आपका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।